मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले करें। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान का झंडा उठाकर ऐसा ऐलान किया है जो सही मायनों में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश की जमीन पर गाजा के पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे लेकर भारत के कश्मीर को आजाद कराने के नारे लगाए गए हैं। ये मामला अब खतरनाक होता जा रहा है। बांग्लादेश को अगर इस बार सबक नहीं सिखाया गया तो ये पाकिस्तान से भी बड़ा नासूर बन जाएगा। इसी कड़ी में एक शख्स ने बांग्लादेश का ऐसा इलाज बताया है जिसे अगर पीएम मोदी ने मान लिया तो बांग्लादेश को कुछ ही दिनों में घुटनों पर लाया जा सकता है। कम से कम इस शख्स ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें इस्तेमाल करके तो देखा ही जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये शख्स भले ही राजनीति में बीजेपी का विरोधी हो, लेकिन ये बांग्लादेश को मिटाने के लिए पीएम मोदी के साथ काम करने को भी तैयार है। इस व्यक्ति ने कहा है कि जब देश की बात आती है तो सभी पार्टियों को मिलकर दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनका नाम प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा है। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा शाही परिवार से आते हैं। आपको बता दें कि त्रिपुरा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जिसकी सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से ही लगती है। आपको बता दें कि त्रिपुरा की रियासत में माणिक्य राजवंश का शासन था। 15 अक्टूबर 1949 को रियासतों का भारत में विलय हो गया। उस समय प्रद्योत माणिक्य के पिता किरीट बिक्रम माणिक्य त्रिपुरा के शासक थे। बहरहाल प्रद्योत माणिक्य ने कहा है कि बांग्लादेश को तोड़ने का वक्त आ गया है। प्रद्योत माणिक्य का वो पूरा बयान हम आपको इस वीडियो के अंत में सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 दिनों में बांग्लादेश को कैसे बर्बाद किया जा सकता है। कुछ समय पहले जब बांग्लादेश के केयर टेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर ऐलान किया था कि अगर बांग्लादेश और चीन मिलकर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ दें तो चीन को बंगाल की खाड़ी में एक्सेस मिल जाएगा, तो उस समय प्रद्योत माणिक्य ने कहा था कि अब हमें बांग्लादेश को तोड़कर समुद्र में अपना रास्ता बनाना चाहिए। प्रद्योत माणिक्य ने बताया कि बांग्लादेश के चटगांव में जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं वो 1947 से ही भारत का हिस्सा बनना चाहती हैं। इनमें ज्यादातर त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा जनजाति के लोग हैं जो बांग्लादेश के चिटगांव में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा से त्रिपुरा का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में प्रद्योत माणिक्य ने कहा था कि अगर भारत सरकार मुझे इजाजत दे तो मैं बांग्लादेश के चिटगांव को तोड़कर भारत में मिला सकता हूं और चिटगांव के लोग इसमें मेरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब इस बार भी प्रद्योत माणिक्य ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रद्योत ने कहा है कि बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है, हमारे हाई कमीशन पर हमला हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि हमारे देश में ही बैठे कई लोग अब ये बोल रहे हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर देना चाहिए। हमारे देश की पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, जबकि इन सबको मिलकर बांग्लादेश से लड़ना चाहिए। 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब त्रिपुरा मोथा, IPFT, बीजेपी, कांग्रेस, CPM एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए। आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोलूं, अगर त्रिपुरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, एक हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ में इनको VIP जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना, इनका वीजा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज देते हैं। और हमको क्या मिलता है, वहां में हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग गौमूत्र पीते हो, अब गाय का मांस खिलाएंगे। ये कोई भाषा है? आप लोग सब जानते हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, स्पेशली जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, जो हिंदू बंगालीज हैं, बेरहमी से इनको मारा जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। उनके बांग्लादेश के प्रोमिनेंट लीडर्स एम्बेसीज के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी को
बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एम्बेसीज के ऊपर अटैक हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के लिए दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट वी विल ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे कोई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि शेख हसीना को आप वापस बांग्लादेश के हवाले कर दें, तो दलाई लामा को भी चाइना को दे दें। क्या हमारे थिंकिंग में है? हम जो हमारा दोस्त है उनको हम हैंड ओवर कर दे, तो वो उनको कल मार दे।